नमस्ते दोस्तों। भारतीय बल्लेबाजों ने तो आज ओमान के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि बेचारे सीधे अपनी अम्मा के पास चले गए। चौकों और छक्कों की ऐसी बौछार की कि ओमान की टीम को लगा ये क्रिकेट है या बमबारी। और जब ओमान की टीम बल्लेबाजी करने आई तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने उन्हें खून के आंसू रुला दिए। ऐसा लगा जैसे किसी ने ओमान के बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ओमान के बीच हुए इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे, जिसे देखकर आपका दिल और दिमाग दोनों ही झूम उठेंगे। अगर आपको भी ये टक्कर पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधे हाइलाइट्स पर लेकर चलते हैं। महामुकाबले की शुरुआत। दोस्तों, अबू धाबी के मैदान पर टीम इंडिया और ओमान के बीच एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। करोड़ों क्रिकेट फैंस ने इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार किया और जब ये शुरू हुआ तो लगा जैसे किसी ने दिवाली के पटाखे फोड़ दिए हों। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था और भारत के फैंस तिरंगा लहराते हुए चिल्ला रहे थे, इंडिया इंडिया। ओमान के फैंस भी अपनी टीम का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज भारतीय फैंस की भीड़ में कहीं खो गई। टॉस उछाला गया तो किस्मत ने भारत का साथ दिया। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओमान को धुलाई का न्योता दे दिया। आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले ही 2 मुकाबले जीतकर सुपर 4 में पहुंच चुकी थी। आज भी वे पूरी रणनीति के साथ उतरे थे कि ओमान को भी खटाखट निपटा दिया जाए। ठीक 8 बजे भारत और ओमान के बीच ये महासंग्राम शुरू हो गया। भारतीय बल्लेबाजों का टोटल धमाल। ओपनिंग करने के लिए आए 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को रॉकेट जैसी शुरुआत दें। गेंदबाजी करने आए शकील अहमद। पहली ही गेंद अभिषेक शर्मा के पैर पर लगी और ओमान ने ड्रामा करते हुए अपील की, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई। ओमान ने तुरंत रिव्यू ले लिया। टीवी पर साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। इस तरह अभिषेक को जीवन दान मिल गया। अभिषेक ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक पर आ गए शुभमन गिल। शुभमन ने 5वीं गेंद पर एक तगड़ा चौका लगाकर अपना खाता खोला। ये टीम इंडिया की पारी की पहली बाउंड्री थी। पहले ओवर में दोनों ने मिलकर 6 रन बनाए। दूसरे ओवर में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने शाह फैसल को गेंद थमाई। फैसल ने आते ही शुभमन गिल को गोल गोल घुमा दिया। शुभमन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और फिर तीसरी गेंद पर फैसल ने शुभमन को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। शुभमन सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए, बेचारे। संजू और अभिषेक का तूफानी खेल। आमतौर पर तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आते हैं, लेकिन आज शुभमन के जल्दी आउट होने की वजह से संजू सैमसन को भेजा गया। अभिषेक और संजू के कंधों पर अब पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरे ओवर में फैसल ने बिना कोई रन दिए भारत को पहला झटका दे दिया था। तीसरे ओवर में शकील अहमद फिर आए, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी धुलाई कर दी। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया। फिर अगली गेंद पर 93 मीटर का लंबा छक्का लगाकर स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली 3 गेंदों में अभिषेक और संजू ने सिंगल से ही काम चलाया, लेकिन आखिरी गेंद पर अभिषेक ने एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर शकील अहमद को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। शकील के इस ओवर में 16 रन लुटे। 3 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट पर 22 रन था। चौथे ओवर में शाह फैसल फिर आए। इस बार संजू सैमसन ने लेग साइड की दिशा में छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फैसल के इस ओवर में संजू ने अकेले 8 रन जोड़े और स्कोर को 30 तक पहुंचा दिया। अभिषेक की आग उगलती पारी। संजू और अभिषेक पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे। ओमान को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में ओमान के कप्तान ने मोहम्मद नदीम को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन उनका ये फैसला उल्टा पड़ गया। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर उनका स्वागत किया। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 और चौके लगाकर नदीम के धज्जियां उड़ा दी। नदीम ने इस ओवर में 19 रन लुटा दिए। 5 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट पर 49 रन हो गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में जितन रामानंदी आए। उनकी पहली गेंद पर संजू ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन ओमान के फील्डरों ने शानदार फील्डिंग की और 2 रन ही मिल पाए। अंतिम गेंद पर अभिषेक ने मिड ऑन की दिशा में एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर स्कोर को 60 तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट पर 60 रन था। एक छोर से अभिषेक चौकों की बारिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ संजू भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। अभिषेक और हार्दिक का अचानक विकेट। 7वें ओवर में ओमान के कप्तान ने समय श्रीवास्तव को गेंदबाजी के लिए भेजा, लेकिन संजू सैमसन ने दूसरी ही गेंद पर 89 मीटर का लंबा छक्का लगाकर ओमान की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया। अगली गेंद को चौके में बदल दिया। इस तरह संजू ने अकेले 7वें ओवर में 12 रन जोड़े और स्कोर को 72 पर पहुंचा दिया। 8वें ओवर में जितन रामानंदी आए। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाने की कोशिश की और गेंद सीधी विनायक शुक्ला के हाथों में चली गई। अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ और वो 38 रन बनाकर वापस लौट गए।
अभिषेक के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या आए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो रन आउट हो गए। इस तरह भारत के 2 विकेट बैक टू बैक गिर गए। हार्दिक के बाद अक्षर पटेल आए। 8 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर 75 रन था। संजू का तूफानी अर्धशतक और तिलक का जलवा। 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर 2 रन और अगली पर चौका लगाया। 9वें ओवर में अक्षर और संजू ने मिलकर 11 रन ठोक दिए। 10वें ओवर में जिक्रिया इस्लाम आए। चौथी गेंद पर संजू ने अंपायर के ऊपर से 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर जिक्रिया के होश उड़ा दिए। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 100 रन हो गया था। 11वें ओवर में शकील अहमद फिर से गेंदबाजी करने आए। इस बार अक्षर पटेल ने उनकी बखिया उधेड़ दी। चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर शकील को खून के आंसू रुला दिए। शकील के इस ओवर में 12 रन आए। अगले ओवर में आमिर कलीम आए। उनकी पहली ही गेंद पर अक्षर ने 69 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आमिर ने बदला लेते हुए अक्षर को आउट कर दिया। अक्षर 26 रन बनाकर वापस लौट गए। अब संजू का साथ देने आए शिवम दुबे। शिवम 5 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आए तिलक वर्मा। 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर 134 रन था। 16वें ओवर में आमिर कलीम आए। तिलक वर्मा ने उनकी धुलाई कर दी। तीसरी गेंद पर मिडॉन की दिशा में छक्का लगाया और चौथी पर चौका जड़कर आमिर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। तिलक ने साबित कर दिया कि वो विराट कोहली का स्थान लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस ओवर में 13 रन बने। 17वें ओवर में जितन रामानंदी आए। संजू सैमसन ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार प्रहार करते हुए सीधी बाउंड्री के पार भेज दिया और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। ये संजू का टी20 करियर का तीसरा अर्धशतक था। 18वें ओवर में शाह फैसल आए। संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आर्यन बिष्ट के हाथों कैच आउट हो गए। संजू ने 56 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद तिलक वर्मा भी 29 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए। आखिर में हर्षित राणा ने आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर भारत का स्कोर 8 विकेट पर 188 तक पहुंचाया। ओमान को जीत के लिए 189 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला। ओमान की पारी और भारतीय गेंदबाजों का कहर। 189 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने ओमान की तरफ से कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम आए। भारत की तरफ से पहला ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला और आमिर कलीम ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 8 रन बने। दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह आए, जिनका स्वागत जतिंदर सिंह ने चौके से किया। पावर प्ले में ओमान ने बिना कोई विकेट खोए 44 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में कुलदीप यादव आए, लेकिन वे भी साझेदारी नहीं तोड़ पाए। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने आखिरकार तूफानी गेंदबाजी करते हुए जतिंदर सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को पहली सफलता दिलाई। फिर तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा ने भी गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं मिला। 15वें ओवर में आमिर कलीम ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 18वें ओवर में हर्षित राणा ने आमिर कलीम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवाकर ओमान का दूसरा विकेट गिराया। आमिर 64 रन बनाकर आउट हुए। फिर हार्दिक पांड्या ने हम्माद मिर्जा को आउट किया और अर्शदीप सिंह ने विनायक शुक्ला को पवेलियन भेजा। अंत में ओमान की टीम 121 रन ही बना पाई और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 21 रनों से जीत लिया। जीत का जश्न और मैन ऑफ द मैच। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन। उन्होंने 56 रनों की तूफानी पारी खेली और मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को एक-एक विकेट मिला। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? भारत, श्रीलंका या फिर कोई और टीम? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।